बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। गाड़ी में हूँ, आवाज़ में बड़ी होगी खराबी होगी, शाएं आ रही होगी और हो सकता है कि मुझे भी आप प्रॉपर ना सुन सकें, लेकिन मैं तैयार हूँ। अपने कमेंट्स में आपने मेरे साथ जो करना है ना, मैं वो उसको तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन मसला ये है कि मैं क्या करूँ, आपसे बात भी करनी है। लाहौर जाना पड़ा आज क्योंकि पूरी जमानत करवानी थी, वहां पर अपने आप को सरेंडर करना था। जो हम पर एक पर्चा है कि जी वो जो पंजाब में स्टूडेंट्स ने जो मुजाहरे किए थे उसमें हमने उनको इंस्टिगेट किया था, हालांकि हमारा इसमें कोई अमल दखल ही नहीं है। तो पेशावर से प्रोटेक्टेड बेल ली, फिर यहाँ पर आए आज। लेकिन खैर मियां अली इशफाक और उनके साथी जो हैं कदीर साहब और बैरिस्टर आहद, उनका बड़ा एक और साहब थे छोटी छोटी दाढ़ी वाले, ये एहतशाम साहब मेरे साथ हैं। वैसे इनको आप जानते हैं, पहचानते हैं। ये वही हैं जिन्होंने जो काजी फायज ईसा पर जो लानत मलामत हुई थी उसकी वीडियो को इन्होंने रिपोर्ट किया था और पूरी दुनिया को बताया था कि उसके साथ हुआ क्या। वो दाढ़ी वाले शख्स जो है, उनका क्या नाम था जो वकील थे छोटे से, जिनको पैसे भी भेजे अपने जमानत के? ताहिर भट्टी। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये फ्रंट पे आपको नजर आ रहा होगा, ये जमील फारूकी। ये देखिए, ये जो पाकिस्तानी ब्रांड है गोरा जमील फारूकी साहब, ये पाकिस्तानी ब्रांड हमारे कम्युनिटी में। और हनीफ साहब ड्राइवर है हमारे, इनकी वजह से आज हम जनाब वहां पर पहुंचे और खैर खैरियत से वापस आए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जो बात आपसे करनी है, बात ये करनी है कि अमेरिका का इलेक्शन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप बन गए सदर अमेरिका के। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी अब इमरान खान रिहा हो जाएंगे और पता नहीं, खासतौर पर नून लीग वाले बड़े उछल कूद रहे हैं, बड़े टप रहे हैं कि ये देखें जी अब ये इन्होंने ट्रंप को अपना बाप बना लिया है। ये वैसे तो अमेरिका के खिलाफ हैं, अब ये कहते हैं ट्रंप हमें रिहा करवाएगा। अच्छा, ये सारा प्रोपेगेंडा है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ट्रंप बना है अमेरिका का सदर और उसने जो पॉलिसीज वहां पे चलानी है वो, या जिन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो अमरीकी अवाम के लिए। पाकिस्तान के हवाले से तो ये बात है कि मैं क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी डायस्पोरा, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, अच्छे पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने अपने अपने इलाके के जो कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उनको ये बताया कि यार पाकिस्तान में हो क्या रहा है। लोगों के घरों में पुलिस जा रही है, माओ बहनों को उठा रहे हैं, दिन दिहाड़े मार रहे हैं, उनको कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, इलेक्शन का मैंडेट इन्होंने चुराया है। तो आप उस हवाले से अपना रोल प्ले करें। आप दुनिया की सुपर पावर हैं, आप ह्यूमन राइट्स आपके एजेंडे में है, तो ये वायलेशन क्यों है? तो वो एक ट्रंप की मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तानियों ने उनसे ये बात कही थी और इमरान खान का जिक्र किया था। क्योंकि देखें, इस वक्त इमरान खान ही पॉलिटिकल प्रिजनर है, मेन जो पॉलिटिकल पार्टी, बाकी तो सारे एक जगह पर हो गए हैं, सारे के सारे एक तरफ है और अकेला इमरान एक तरफ है। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं कोई उससे मुतमईन नहीं हूँ। फलस्तीन में कितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, 40,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो बेचारे शहीद हुए हैं। हमारी जो ये वादी है हमारे पड़ोसी ममालिक मुल्क में, उसके अंदर जो हो रहा है और जिस तरह वहां पर मारा पीटा जा रहा है लोगों को, वो फिर मिनोरिटी के साथ इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो वो कोई इतना अच्छा इनका ट्रैक नहीं है। एक आध स्टेटमेंट करेंगे और दूसरी कोई चीज करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके उम्मीदवार नहीं थे, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। तो एक ट्रेंड हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो लीडर है उसको सपोर्ट मिल रही है। इमरान खान को भी जो सपोर्ट मिली वो इसीलिए मिली कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर, तो और 8 फरवरी को इसीलिए लोगों ने उनको वोट दिया। तो अब वो अमेरिका भी उसकी लपेट में आया और वहां पर भी जो कामिला हारिस है वो इलेक्शन हार गई है, बिकॉज शी वॉज रिप्रेजेंटिंग द स्टेटस को, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको चैलेंज कर रहा था। तो उस लिहाज से एक जो तब्दीली है। और दूसरा, जो इस खित्ते में अफगानिस्तान के साथ या दूसरे मामलात में उनकी पॉलिसी गुफ्तगू की है, उन्होंने गुफ्तगू की तालिबान से, इमरान खान ने फैसिलिटेट किया उसको। तो वो उस लिहाज से ये समझा जा रहा है कि जो एक अप्रोच है डोनाल्ड ट्रंप की, वो इमरान खान के नजदीक है, उनकी सोच के नजदीक है। तो देखते हैं अब ये क्या होता है। लेकिन नून लीग वाले जो है ना,
उनके जो टाउट हैं वो ये बात एक बहुत बड़ी फैला रहे हैं। और वैसे जो हुकूमती बेंचेस हैं जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जो खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद में कि वो जो पेट की खराबी को ठीक करने वाली जो अद्वियात है उसकी शदीद किल्लत पैदा हो गई, बहुत टेंशन में चले गए और पता नहीं क्या वहाँ पर हो रहा है उनके साथ। तो अब देखते हैं कि ये कैसे अनफोल्ड होता है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया की सूरत हाल है, वो अदलिया की सूरत हाल बहुत खौफनाक सूरत हाल इस वक्त इख्तियार कर चुकी है। लोगों में मायूसी अपनी जगह पर आई, इसलिए कि जो जुडिशल कमीशन है उसमें अक्सरियत ने हुकूमत का वो साथ थी, ज़ाहिर वो हुकूमत ही थी सारी और हुकूमत ने अपना बेंच बना लिया। लेकिन मेरी जो जिम्मेदारान से बात हुई है, मैं आपको ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूँ कि ये जो जुडिशल कमीशन ने बेंच बनाया है ये बनने वाला नहीं है, इसलिए कि ये जो 3 जजेस इसमें शामिल किए गए हैं ये रिक्यूज करेंगे, ये इसमें शामिल नहीं होंगे। और फिर जो इन्होंने अभी तरमीम की है उसके तहत दोबारा जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, फिर वहां पर उसमें शामिल किया जाएगा और जजेस को। तो ये एक ऐसा सिलसिला चल रहा है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो कामयाब होती हुई मुझे नजर आ रही है। और अदलिया में बड़ा इस वक्त एक बेचैनी है और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो कुछ किया है अब बहुत अहमियत इख्तियार कर गया 8 तारीख का जो इजलास है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, क्योंकि उसमें जजेस के खिलाफ शिकायत पड़ी हैं। उसमें अमीनुद्दीन साहब के खिलाफ भी शिकायत है कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया, क्योंकि देखिए जजेस फैसलों में इख्तलाफ जरूर करते हैं लेकिन ये कोई जज नहीं लिखता कि जनाब आप जो फैसला है अदालत का उस पर अमल दरामद ना करें। तो ये अमीनुद्दीन साहब और नईम अख्तर अफगान साहब ने ये बात लिखी और उनके खिलाफ मिसकंडक्ट के रेफरेंसेस है। तो इस बात का इम्कान है कि वो टेकअप किया जाएगा, क्योंकि जो अमीनुद्दीन साहब ने अपने आप को गवर्नमेंट के साथ अलाइन किया है, टोटल अपने आप को वोट दे के उन्होंने आईनी बेंच का सरबराह बनाया और अमली तौर पर अब जज याहिया अफरीदी साहब हैं या जो दूसरे जज हैं उनकी हैसियत ये दफा 30 के जो मैजिस्ट्रेट हैं उससे ज्यादा नहीं रही, क्योंकि ये सारा जो मामला है ये तो चला गया आईनी बेंच के पास। और अमीनुद्दीन जिनको बताया जाता है कि वो फैसला तक नहीं लिख सकते और फिर इतनी बड़ी उन्होंने मिसकंडक्ट की कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आईने पाकिस्तान कहता है मानना सब पर लाजिम है, वो ये कह रहे हैं कि जी आप अमल दरामद न करें, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये आएगी जुडिशल इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में, क्या उसमें होता है, क्योंकि 5 बंदे हैं और उसके जो नंबर अगर आपने ज्यादा या कम करने हैं तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, क्योंकि 5 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज और 2 सीनियर जजेस और फिर उसके बाद जो है 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस पिशावर और इस्लामाबाद के। तो इस वक्त याहिया अफरीदी, मंसूर शाह और जो है पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तसव्वुर ये किया जाता है कि वो हम ख्याल हैं और उनकी सोच अप्रोच एक ही है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी क्या होता है। इंशाल्लाह आपको हम खबरें देंगे। और मैं माजरत करता हूँ फिर आपसे, ये वीडियो हिल रही है क्योंकि गाड़ी चल रही है और आवाज भी इस तरह की आ रही होगी, बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन क्योंकि बात हो रही है सोशल मीडिया पर और सारा दिन हम ट्रैवल में गुजर गए तो आपसे बात नहीं हो सकी थी, तो इसलिए बात करना जरूरी थी। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।